अभी एक पॉलिटी का प्रश्न लेकर आए आप लोग के लिए, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट लगा, जिसकी वजह से ये प्रश्न आप लोग के साथ शेयर करना उचित समझे हैं। देखिए, पॉलिटी का प्रश्न है, निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के ताज़ा फैसले के आलोक में मौलिक अधिकार के दायरों की जांच करें। मार्केट में इतने सस्ते सस्ते और अच्छे अच्छे बुक है, बट आप लोग को पढ़ने का फुर्सत नहीं है। घटना चक्र के बुक से हम बता रहे हैं, ठीक है। किन्हीं को अगर लगे तो वो बुक ले सकते हैं जाकर। तो ये क्वेश्चन है, निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के ताज़ा फैसले के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरों की जांच करें। देखिए कितना सटीक तरीके से इस आंसर को लिखा गया है। अगस्त 2017 में उच्चतम न्यायालय के एस.के. पट्टास्वामी, जो कि सेवानिवृत्त है, बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने इस फैसले के जरिए वर्ष 1954 में खड़ग सिंह और वर्ष 1962 में एम.पी. शर्मा के मामले में दिए गए अपने पूर्व के फैसले को पलटकर मौलिक अधिकारों की विकासशील प्रकृति को रेखांकित किया है। अपने पूर्व के फैसले में न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया था। मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार विदेशी नागरिकों को भी नागरिकों को दिए गए हैं। वे मूलभूत अधिकार हैं जो नागरिकों को चहुमुखी विकास, यानी जिसमें भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक व नैतिक या अंतर्निहित विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। ये अधिकार नागरिकों की विधायिका व कार्यपालिका के निरंकुश व्यवहार से रक्षा करते हैं, ठीक है। इनका हनन होने पर व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। आपको पता होगा आर्टिकल 32 और 226 के तहत उच्च न्यायालय और 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में आदमी जा सकता है मूल अधिकार के हनन होने पर, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार का क्षेत्र व सीमाएं। यद्यपि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में विस्तृत रूप से दिए गए हैं, इसके बावजूद चूंकि ये अधिकार अपनी प्रकृति में विकासशील है, इसलिए बदलती परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इन अधिकारों के क्षेत्र को विस्तार दिया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व के फैसलों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, त्वरित न्याय, स्वच्छ पर्यावरण एवं भोजन को जीवन के अधिकार के तहत परिभाषित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है, संसद ने भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के जरिए अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया है। संविधान में मौलिक अधिकार का विस्तृत उल्लेख करने के साथ ही उनकी सीमाओं को भी भलीभांति स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 19(2) के तहत भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, शिष्टाचार या सदाचार, ठीक है, शिष्टाचार या सदाचार। नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि हित में युक्ति युक्त प्रबंधन लाया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 19 ख के तहत प्राप्त शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के अधिकार को भारत की एकता एवं अखंडता तथा लोक व्यवस्था आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 घ के तहत प्रदत्त भारत में प्रबद्ध संचरण करने की स्वतंत्रता तथा
19 अंगा के तहत भारत में कहीं भी निवास करने व बस जाने के अधिकार को अनुच्छेद 19(5) के तहत अनुसूचित जनजातियों के हित के संरक्षण हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, आगे है मौलिक अधिकारों की इन सीमाओं की आवश्यकता को समझते हुए शीर्ष न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करने के साथ ही उसकी सीमाओं को भी रेखांकित किया है। शीर्ष न्यायालय ने अपने नवीनतम फैसले में राष्ट्रीय सुरक्षा अपराध को रोकने के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार की भूमिका को निजता का उल्लंघन नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट है शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा को अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। गौरतलब है कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को बाध्य रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि यह निष्कर्ष के रूप में दिया गया है लास्ट में। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार असीमित न होकर सीमित है तथा राष्ट्र व समुदाय के हित में इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह एक सटीक और टू द पॉइंट आंसर लिखा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यह एक पर्याप्त आंसर साबित होता है आपको एग्जाम में जितना दिया गया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट लगे एग्जाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ।